महुआ बहुत समय तक राजन को टालती रही, लेकिन एक दिन वह जिद पकड़कर ही बैठ गया। तब हार मानकर महुआ ने उसे तालाब के पास चलने के लिए कहा। तालाब के पास आकर उसने मंत्र जाप करके फिर से वृक्ष का रूप धारण कर लिया और फूलों की बारिश कर दी। राजन तो इतने फूलों को देखकर बावरा सा ही हो गया था। फिर महुआ भी अपने असली रूप में आ गई। दोनों ही बहुत से फूलों को तालाब में डालते हैं और फिर पानी में उतरकर अटखेलियां करने लगे। अब राजन अक्सर ही ऐसा करने लगा था। दोनों ही ये भूल गए थे कि तालाब का पानी एक बड़ी नाली के द्वारा बाहर भी जाता है। उसी पानी से बहकर आने वाले फूलों को अपनी सखियों के साथ पानी में खेलती तारा ने कई बार देखा। उसे इतना तो समझ आ गया था कि यह पानी उसके भाई के तालाब से बहकर आता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि तालाब में इतने खुशबूदार फूल कहाँ से आते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह एक दिन अपने भाई भाभी के कक्ष में आई। राजन उस समय कहीं गया हुआ था। कक्ष में अकेली महुआ ही थी। तारा ने कक्ष में रखे हुए फूलों को देखकर पहचान लिया था कि ये वही तालाब में बहकर आने वाले फूल हैं। उसने कुछ बातें करने के बाद महुआ से उन फूलों के विषय में जानना चाहा, किंतु महुआ अपने दिए उत्तर से उसे संतुष्ट नहीं कर पाती है। तब तारा उसे राजन की सौगंध खाकर सब सही सही बताने के लिए कहती है। विवस्तावंश महुआ को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। इस पर तारा बहुत जिद करके उसे फिर से वृक्ष बनने को कहती है, लेकिन महुआ उसे मना करती है, जिससे नाराज होकर वह उसे सभी को बताने की धमकी देने लगती है। तब मजबूर होकर महुआ वृक्ष बनने को तैयार हो जाती है। इस पर भी तारा उसे जंगल में चलने के लिए कहती है। दोनों रात्रि में जंगल में नदी के किनारे पर पहुंचती हैं। वहां जाकर महुआ तारा को समझाती है कि तारा वृक्ष की शाखाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी, क्योंकि इससे महुआ को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जो फूल नीचे बिखरे हुए होंगे केवल उन्हीं को उठाएगी। तारा हाँ कर देती है। महुआ इस बात से अनजान कि तारा की सहेलियां भी यही हैं, मंत्र जाप करके वृक्ष रूप में आ गई। उसके रूप बदलते ही सारी लड़कियां बाहर आ गई और फूलों को देखकर उन्हें उठाने के लिए झपटने लगी। इस खींचातान में उन्होंने वृक्ष पर चढ़ने में भी देर नहीं लगाई, तो सब एक एक कर उसकी शाखाओं को हिला हिला कर फूलों को तोड़ने लगी। वृक्ष बनी महुआ उन्हें ऐसा करने से रोकती रही, किंतु उन्होंने उसकी एक ना सुनी। परिणाम स्वरूप वृक्ष की अनगिनत शाखाएं टूटकर गिर गई, जिसके कारण महुआ को अथाह दर्द होने लगा और वो करहाने लगी। तब तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन डर के कारण वह अपनी सहेलियों को साथ लेकर वहां से चुपचाप चली गई, महुआ को वहीं तड़पते हुए छोड़कर। उधर जब सुबह राजन घर पहुंचा तो वहां महुआ को ना पाकर उसे ढूंढने लगता है। जब वह कहीं नहीं मिलती तो तालाब की ओर जाता है। उसे तालाब में बहकर आते हुए फूल दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ये फूल जंगल की ओर से कैसे आ रहे हैं। किसी अनजाने भय से भरकर वो जंगल की ओर जाकर महुआ को ढूंढने लगता है।
ढूंढते ढूंढते वह एक वृक्ष के समीप पहुंचता है जिससे करहाने की आवाज आ रही थी। वृक्ष के समीप पहुंचकर ध्यान से आवाज को सुनकर पहचान लेता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मौवा है। राजन को देखकर मौवा भी अपने असली रूप में आती है, किंतु किसी अपंग की तरह, क्योंकि शाखाओं के टूटने से उसके हाथ नहीं थे। शरीर पर जगह जगह छोटों और खरोंचों के निशान थे। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। उसकी ऐसी हालत देखकर राजन व्यवस्थित हो गया और उसने उससे इस सब का कारण पूछा तो मौवा ने उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानकर राजन बहुत दुखी हो गया। वह मौवा से उसे ठीक करने का कोई उपाय पूछता है। तब मौवा उसे बताती है कि यदि उसकी टूटी हुई सभी शाखाएं ढूंढकर फिर से उसके आसपास जोड़ दी जाएं तो वह ठीक हो सकती है, अन्यथा यह संभव नहीं है। राजन जल्दी से शाखाओं को ढूंढने लगता है, किंतु उसे एक भी शाखा नहीं मिलती, क्योंकि उस समय जंगल में कटाई का कार्य चल रहा था, जिसके कारण लकड़ियां काटने वाले लोग और लकड़ियों के साथ महुआ के पेड़ों की शाखाएं भी ले गए थे। राजन की आखिरी उम्मीद भी चली गई। वह वापस से महुआ के पास आया और विलाप करने लगा और पछताने लगा कि ना वह महुआ से जिद करता और ना किसी को उसके वृक्ष बनने की बात का पता चलती और ना ही उसकी ऐसी स्थिति होती। वह महुआ को उठाकर एक बैलगाड़ी में लिटाता है और मन ही मन निश्चय करता है कि वह अपना शेष जीवन महुआ की देख रेख करने में लगा देगा। यही उसका महुआ के प्रति प्रेम और पश्चाताप होगा। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।